साधु संतों की जो टोली है वो इस वक्त अपने अखाड़ों में धीरे धीरे आप पहुंच रही है। उसकी तस्वीरें दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप तो नागा साधु हैं और ये अब स्नान करने के बाद अपने अखाड़े में लौट आए हैं और यहाँ प्राचीन पौराणिक प्रक्रियाएं ही चली आ रही हैं। जब से कुंभ प्रारंभ हुआ है, देवता जाते हैं, देवताओं का दुग्ध अभिषेक होता है। देवताओं के निशान जो हैं भाला, कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति हैं, इसलिए उनका जो शस्त्र है वो भाला है। हमारे 3 भाला है यहाँ पर, वो देवता का प्रतीक बन के हमारे साथ जाते हैं। सबसे पहले देवताओं का जो है वो दुग्ध स्नान होकर के मंत्रोच्चारण करते हुए यहाँ से मंत्र वेद के चलते हैं और वेद मंत्रों से ही वापस उनका पहले देवताओं का स्नान होता है, फिर भाला का स्नान होता है, फिर उनके साथ जो उनकी सुरक्षा में नागा फोर्स है वो स्नान करते हैं, फिर मंडलेश्वर आचार्य मठ के भक्त स्नान करते हैं। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान का दौर जारी है। सुबह तकरीबन 6:15 बजे सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के जो साधु संत हैं वो संगम तट पर पहुंचे और इसके बाद उन्होंने अमृत स्नान किया और इसके बाद एक एक कर सभी जो शैव संप्रदाय के जो साधु संत हैं, जो अखाड़े हैं, वो संगम तट पर पहुंचे और उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। और इसके बाद देखिए जो साधु संत हैं उनके अपने अखाड़ों में जो लौटने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। देखिए साधु संतों की जो टोली है वो इस वक्त अपने अखाड़ों में धीरे धीरे आप पहुंच रही है। उसकी तस्वीरें दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप तो नागा साधु हैं और ये अब स्नान करने के बाद अपने अखाड़े में लौट आए हैं और यहाँ पर जो अपने इष्ट देव है उनकी विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया जा रहा है और इसके साथ ही 45 दिनों तक चलने वाला जो ये पूरा महाकुंभ है उसका एक तरीके से आगाज हो चुका है। तो निश्चित तौर पे जो आज का अमृत स्नान है वो बेहद खास है, मकर संक्रांति का पर्व है और हम आपको निरंजनी अखाड़े की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक सामने देखिए ये 52 फीट की एक धर्म ध्वजा है और इसी धर्म ध्वजा के नीचे भगवान इनके इष्ट देव है उनकी स्थापना की जाती है और उसके बाद अमृत स्नान के बाद ये सबसे पहले जो नागा साधु होते हैं, जो अखाड़े के साधु संत होते हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं और इसके बाद उनकी पूरे तरीके से विधि विधान के साथ पूजा पाठ की जाती है। हमारे साथ कुछ नागा साधु हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। गुरुजी, अमृत स्नान हो गया, अब इसके बाद क्या आगे की प्रक्रिया होती है? हर अखाड़ा अपने देवताओं और निशान के साथ संगम पे अमृत स्नान करता है। अमृत स्नान करके देवता पुनः अपनी मंदिर में स्थापित हो गए हैं। देवताओं के निशान भाला जो हैं वो अपनी जगह पर स्थापित हो गए हैं। दिगंबर साधु अपने देवता को और धर्म ध्वजा को नमस्कार करके अपने अपने धुने पर बैठेंगे और जितने हमारे आचार्य पीठ के आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो यहाँ पर गुरु महाराज जी के नाम पे अपनी सेवा पुकार करवाएंगे। इसको धर्म ध्वजा को अब क्या पर्व ध्वजा कहा जाता है क्या आज के बाद, अमृत स्नान के बाद? नहीं, ये धर्म ध्वजा ही है। अच्छा। और ध्वजा धर्म की ही रहती है। मेला जब स्थापित होता है यहाँ पर तब धर्म ध्वजा जब स्थापित होती तब से मेला हमारा प्रारंभ हो जाता है और जब तक मेला चलेगा तब तक धर्म ध्वजा जो है स्थापित रहेगी। इसी धर्म ध्वजा की परिक्रमा करके हमारे जो देवता और निशान है वो हर पर्व स्नान पे, अमृत स्नान पे स्नान करने के लिए जाएंगे। आज जब आप लोग अमृत स्नान के लिए गए तो वो कौन कौन सी प्रक्रिया थी जिनका निर्वहन आप लोग की ओर से किया गया? किस तरीके से आप लोग निकले वहाँ पर? प्राचीन पौराणिक प्रक्रियाएं ही चली आ रही हैं। जब से कुंभ प्रारंभ हुआ है, देवता जाते हैं, देवताओं का दुग्ध अभिषेक होता है। देवताओं के निशान जो हैं भाला, कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति हैं, इसलिए उनका जो शस्त्र है वो भाला है। हमारे 3 भाला है यहाँ पर, वो देवता का प्रतीक बन के हमारे साथ जाते हैं। सबसे पहले देवताओं का जो है वो दुग्ध स्नान होकर के मंत्रोच्चारण करते हुए यहाँ से मंत्र वेद के चलते हैं और वेद मंत्रों से ही वापस उनका पहले देवताओं का स्नान होता है, फिर भाला का स्नान होता है, फिर उनके साथ जो उनकी सुरक्षा में नागा फोर्स है वो स्नान करते हैं, फिर मंडलेश्वर आचार्य मठ के भक्त स्नान करते हैं। और इसके साथ ही अब अगले 45 दिनों तक जो महाकुंभ रहेगा, कुछ इसी तरीके की प्रक्रियाएं होती रहेंगी। प्रक्रियाएं ऐसे होती रहेंगी। पर्व स्नान पे सभी अखाड़े जाते हैं अपने अपने देवता और निशान के साथ और देवता पुनः स्थापित होते हैं। यहाँ देवताओं की सुबह शाम पूजा आरती जो निर्विघ्न रूप से चलेगी 45 दिनों तक। जब तक धर्म की ध्वजा स्थापित है तब तक देवताओं का पूजन यहाँ चलता रहेगा। एक अंतिम क्वेश्चन की इस बार जो व्यवस्थाएं की गई हैं आप लोग उससे संतुष्ट है, नहीं संतुष्ट है, उस क्या लगता है आपको? व्यवस्थाएं जो है वो योगी जी की देखरेख में भव्य कुंभ दिव्य कुंभ हो रहा है, लेकिन ये है कि जो प्रशासनिक अधिकारी लगाए गए हैं उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है और आज प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से एक बहुत बड़ी गलती करी गई है।
हर अखाड़े का जाने का और आने का रूट निश्चित होता है, लेकिन आने का रूट उन्होंने निश्चित नहीं किया, जिसकी वजह से अखाड़े आपस में जो है वो बहुत देर तक खड़े रहे। बातचीत के लिए तो अब जो अमृत स्नान का जो दौर है वो खत्म हो चुका है और इसके बाद जो महामंडलेश्वर मंडलेश्वर नागा साधु है वो अब अपने अपने अखाड़ों में आ चुके हैं और निश्चित तौर पे इसके साथ ही अब जो अगले 45 दिनों तक महाकुंभ का जो एक तरीके से पूरी तरीके से उसका जो पूजा पाठ है वो होता रहेगा। अखाड़ों के अमृत स्नान का दौर शुरू हो चुका है और महानिर्वाणी अखाड़े के बाद अब आनंद अखाड़े के जो साधु संत हैं वो इस वक्त निकल रहे हैं। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए कि जो उनकी सुरक्षा में जो घुड़सवार हैं, पुलिस का जो दस्ता है वो यहाँ पर है और इसके बाद हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो जो साधु संत हैं, जो नागा साधु हैं, उनकी जो टोली है वो इस वक्त यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही होगी। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि देखिए घोड़े पे सवार जो नागा साधु हैं वो अब संगम की ओर चल पड़े हैं और इसके साथ इनके साथ जो धर्म ध्वजा के जो निशान हैं वो हाथों में लिए हैं। देखिए जो अपने अस्त्र शस्त्र है उसके साथ ये साधु संत हैं वो इस वक्त अमृत स्नान के लिए निकल क्या कहेंगे महादेव, अमृत स्नान के लिए निकल चुके हैं। आज प्रथम शाही स्नान है तो आनंद अखाड़ा, श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा एवं श्री निरंजनी अखाड़ा दोनों मिलके एक साथ भव्य शाही स्नान का आयोजन किए हैं और आप सब भक्तों को शाही स्नान में नागाओं के शाही स्नान दर्शन करने के लिए हार्दिक हार्दिक स्वागतम अभिनंदनों में। कितना इंतजार रहता है इस अमृत स्नान का? कम से कम 12 साल इंतजार करना पड़ता है जब महाकुंभ पड़ता है और इस बार का महाकुंभ 144 साल के बाद ये तिथि नक्षत्र में पड़ा है तो ये सबसे बड़ा भव्य और दिव्य बना देता है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से आप लोग पूजा पाठ करते हैं और अब अमृत स्नान के लिए निकल चुके हैं? सबसे पहले जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो क्या क्या होगा? अभी हम अखाड़ा से देवता का पूजन करके आरती पूजन समापन करके शाही स्नान के लिए निकले हैं। शाही स्नान में पहुंचने के बाद गंगा मैया का पूजा आरती होता है। उसके बाद जो अमृत कलशा गिरा था वो तिथि वो समय में हम शाही स्नान में वो गंगा का अमृत का जल अपने शरीर में धारण, इष्ट देव की पूजा होगी। उसके बाद जो पर्व ध्वजा हो चुकी है, धर्म ध्वजा से पर्व ध्वजा, उसको भी स्नान कराएंगे आप लोग? जी, जितने हमारे साथ देवता भाले ध्वजा जाते हैं सब स्नान के अंतर्भुक्त हैं, सबका स्नान होता है। बातचीत के लिए तो नागा साधु का जो जत्था है वो अब निकल चुका है और आप देखिए कि अब जो ये पर्व ध्वजा है यानी धर्म ध्वजा से अब इसको जब पहला शाही स्नान होता है तो उसको पर्व ध्वजा कहते हैं और अब पर्व ध्वजा के साथ जो साधु संत हैं वो संगम नगरी की ओर निकल पड़े हैं। सामने तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये जो पर्व ध्वजा है वो अब यहाँ पर जो साधु संत हैं वो इसे लेकर निकल चुके हैं। तो निश्चित तौर पे इस पर्व ध्वजा का बहुत महत्व होता है क्योंकि इसी के नीचे जो इष्ट देव होते हैं उनको स्थापित किया जाता है और इसके बाद उनकी पूजा पाठ होती है। तो सबसे पहले जब आज ये अमृत स्नान के लिए पहुंचेंगे तो इन्हीं पर्व ध्वजा का स्नान होगा। देखिए अब तस्वीरें देखिए कि विहंगम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनके अनुयायी हैं, जो साधु संत हैं वो अब यहाँ से संगम की ओर निकल चुके। जो हुजूम है वो साफ तौर पे तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहा है। हर तरफ सनातन की जो गूंज है वो यहाँ पर है। पंचायती अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अमृत स्नान का वो पावन मौका आ चुका है, क्या कहेंगे गुरुजी? बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आज ऐसी बेला है, आज लग रहा है कि पूरे देवी देवता हमारे साथ है और ऐसा दृश्य दिख रहा है। मेरे साथ नागा है, हजारों की संख्या में नागा संत महात्मा है। मैं यही कहना चाहूंगा जिस पल का हमें इंतजार था वो पल अभी आ रहा है। हम स्नान करने जा रहे हैं और हमारे पीछे जूना अखाड़ा है, आगे हमारे महानिर्वाणी अखाड़ा है। थोड़ा हमें इसके बारे में डिटेल बताइए कि ये जो निशान है इसको क्या कहते हैं? ये हमारे देवता है, इन्हीं की पूजा होती है, इनको भाला कहा जाता है। जो हम शस्त्र शास्त्र की बात करते हैं यही हमारे शस्त्र है, यही हमारे शास्त्र है। जब अमृत स्नान शुरू होगा तो सबसे पहले जो हमारे देवता इनका स्नान होगा, इनके स्नान के पश्चात पूरे नागा जितने हमारे साथ संत है सबका स्नान होगा। तो ये थे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अमृत स्नान का जो पर्व होगा वो संपन्न होगा।